हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये पिका कार्ड रीडिंग है जो कि हम देखेंगे कि आने वाले एक महीने के लिए इसमें क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं और वो क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर आप काम करें तो आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं और अबंडेंस जो है उसके अंदर इजाफ़ा हो सकता है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, वैसे तो ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो देखने वाले टाइम से लेके आने वाले एक महीने तक का जो टाइम पीरियड होगा उसमें आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आज हम इसमें देखेंगे। और साथ में डिफरेंट ऑरेकल कार्ड्स भी हैं जिनसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो कि हमें ख़ुद करनी है और क्या चीज़ें हैं जो कि हमें यूनिवर्स पे छोड़नी है। मेरे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल जो है वो स्क्वायर है, देन आई हैव अ सर्कल पाइल एंड देन आई हैव अ ट्रायंगुलर पाइल। आप यहाँ पे वीडियो को रोक सकते हैं और इन तीनों के ऊपर आप फोकस करें। जोन सी शेप, जोन सा पायल, जोन सा कलर आपको अट्रैक्ट करता है, जोन सी पिक्चर इन तीनों में से आपको अट्रैक्ट कर रही है, इन तीनों पायल्स में से आप उसको चूज़ करें और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप डिटेल्स मिल जाएंगी आपको, जिसमें से आप देख सकते हैं कि रीडिंग आपकी मुतल्लिका रीडिंग जो है वो कहाँ से जाके स्टार्ट हो रही है। आप वो रीडिंग जो है वहाँ से चूज़ करके देख सकते हैं। आप एक से ज़्यादा रीडिंग्स भी देख सकते हैं इसमें और तीनों की तीनों पाइल्स की रीडिंग्स भी देख सकते हैं। बाज़ लोगों को रेजोनेंस की समझ नहीं आती है या ये कह लें कि वो इतना ज़्यादा अपने आप को किसी भी पाइल की तरफ अट्रैक्टेड फ़ील नहीं करते हैं। इन दैट केस आप तीनों रीडिंग्स देख सकते हैं। फिर रीडिंग में जो सिनेरियो सामने आ रहा होगा, जौन सा सिनेरियो आपके सिचुएशन के साथ रेलेवेंट होगा, वही मैसेजेस आपके लिए होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि तीनों में क्या मैसेजेस हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने स्क्वायर चूज़ किया है, अगर आपकी रेजोनेंस जो है वो इस शेप के साथ आपको महसूस हो रही है, तो आए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जो कि अबंडेंस से रिलेटेड हैं, या वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से अबंडेंस जो है वो आपकी लाइफ में नहीं आ रही है। आखिर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आने वाले एक महीने के अंदर। आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे, आप आने वाले एक महीने के हिसाब से ये रीडिंग को फोकस में रखिएगा। सबसे पहले राइडर वेट टैरो डेक है मेरे पास और उसके बाद हम ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। आई हैव व्हील ऑफ फॉर्चून in reverse, 4 of swords in reverse, queen of pentacles, queen of swords और 9 of swords। अच्छा, जो थोड़ा एक टाइम का फैक्टर है आपके साथ, जिसमें आपके लिए बेहतर न्यूज़ जो है आने में उसमें थोड़ा सा डिले है, लेकिन आई रियली फील कि आने वाला एक महीना इस लिहाज से यकीनन आपके लिए खुशकिस्मती ला सकता है, कोई अच्छी ख़बर ला सकता है, किसी किस्म की सेंस ऑफ कंप्लीशन जो है वो आप अपनी लाइफ में महसूस कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इस रीडिंग को रिलेशनशिप या करियर के अंदर नहीं डिवाइड करूँगी। मैं ओवरऑल एक सिनेरियो पेंट करने की कोशिश करूँगी आपके सामने इन कार्ड्स की हेल्प के साथ। लेकिन ये ज़रूर है कि जो डिले है वो इसी एक महीने के अंदर अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और डेफ़िनेटली कोई ऐसी ख़बर, कोई ऐसी न्यूज़ आपके पास आएगी, कोई ऐसी बात आपके सामने आएगी जो कि आपको उस डिप्रेशन के फ़ेज़ में से बाहर निकलने में हेल्प करेगी जिसमें आप ऑलरेडी हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है आपके पार्ट के ऊपर इस टाइम के अंदर और बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। ये परेशानी, ये तकलीफ़ जो है बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि ये आपकी सेल्फ़ इम्पोज्ड है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आपने खामख़ा में बढ़ा चढ़ा के महसूस किया हुआ है। लेकिन ये भी मुमकिन हो सकता है कि कुछ इस किस्म की फ़ाइनेंशियल सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर चल रही हो जो कि आपको मजबूर किए हो
कि आप अपने आप को नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं या इन्जॉयमेंट जो है उससे परे कर लें। लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि आने वाला टाइम जो है, आने वाला मंथ जो है, वो डेफ़िनेटली ऐसी कोई बात लेकर आ रहा है जिसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप दोबारा दुनिया के अंदर उठ बैठ सकेंगे, इंजॉय कर सकेंगे, स्पेंडिंग भी कर सकेंगे। लेकिन स्पेंडिंग करते हुए ये बात ज़हन नशीन रखिएगा कि आपको अपनी उस टाइम के ऊपर जो करंट सिचुएशन होगी उसमें उसके अकॉर्डिंगली एक तो आपने स्पेंड करना है, और नंबर 2 ये कि ओवर स्पेंडिंग मत करिएगा। अपने एसेट्स को सबसे पहले आप कैलकुलेट करें, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में एसेट्स हैं, उसके अंदर आप कैलकुलेट करें, अपने ऊपर स्पेंड करें और गैर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर स्पेंडिंग मत करें। ये भी हो सकता है कि आप इस टाइम के ऊपर आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पे आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे इस परेशानी की वजह से। दैट इज़ फ़ाइन, कोई मसला नहीं है। लेकिन मीनवाइल जब तक ये सिचुएशन चेंज हो रही है, आपने अपना ख़्याल रखना है, आपने अपनी फ़िज़िकल बॉडी का, मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके ऊपर मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा है। सो आई रियली बिलीव कि ये आने वाला एक महीना जो है ये आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ लेकर आएगा और आपके एसेट्स में इजाफ़ा होगा, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, चाहे वो इमोशनल एसेट्स हैं। नेक्स्ट जो है मेरे पास मोनोलॉजी में कार्ड है, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। जो फुल मून है जो कि आज से तकरीबन 18 डेज़ के बाद आई बिलीव आएगा, मुझे ये लगता है कि आपको उस वक्त तक जो है वो इंतज़ार करना चाहिए इस सिचुएशन के इवॉल्व होने का। दूसरी बात ये कि आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है, आपकी जो परेशानी है, वो पॉजिटिव चीज़ों को आपकी तरफ आने से रोक रही है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने नर्व्स का ख़्याल रखें, और आप, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आने वाले 9 डेज़ से ले के 18 डेज़ तक का जो एक टाइम पीरियड है वो डेफ़िनेटली आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन उस न्यूज़ को आपके तक पहुंचने के लिए आपकी नेगेटिविटी की दीवार क्रॉस करनी है। सो बेहतर ये है कि आप वो नेगेटिविटी अपनी ज़िंदगी से ख़ुद निकाल दें। ये मेरे पास ऑरेकल कार्ड्स हैं जो आपके लिए हैं, और पहला कार्ड मेरे पास यहाँ पे है, गिव योरसेल्फ द बेस्ट। अपना ख़्याल रखें, अपनी सराउंडिंग का ख़्याल रखें। बहुत, अगर आपको नर्चरिंग की ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ अच्छा खा के आपको बेहतर महसूस होता है तो आपको वो ज़रूर खाना चाहिए। किसी से मिल के अगर आपको बेहतर महसूस होता है तो आपको ज़रूर मिलना चाहिए। ये याद रखिएगा कि किसी ऐसी चीज़ या ऐसे शख्स से मिलने की कोशिश या लेने की ऐसी चीज़ कोशिश मत करिएगा, ख़ास तौर पे किसी शख्स से रिलेटेड अगर ये बात है जो ऑलरेडी ख़ुद ही डिप्लीटेड है, जिसके पास खुद ही जो ऑलरेडी किसी डिप्रेशन में है, उससे मिलने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो आपको मज़ीद नेगेटिविटी में डाल देगा। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पे मेरे पास 51 नंबर है, टर्न बैक। इसमें कोई शक नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है और आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरत इस वक्त, इस टाइम के ऊपर इस बात की है कि आप एक दफ़ा फिर ज़ीरो के ऊपर से जाके चीज़ों को रीकैलकुलेट करें, रीएवैल्यूएट करें और देखें कि कहाँ पे क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है, जिसकी वजह से अबंडेंस आपके तक अभी तक नहीं पहुँची है। आप ये 2-3 चीज़ें करें, आई होप कि आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अपने आप को खुशियों से डिप्राइव ना करें, ठीक है, और जैसे ही आपके पास सिचुएशन ईज़ आउट होती है अपने आप को बाहर निकालें। एक बात मैं और भी कहना चाहूँगी, अक्सर लोग ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे होना जो है वही खुशियों की निशानी है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये भी एक नेगेटिव थिंकिंग है जिससे आपको बाहर निकलना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे होना या किसी ख़ास शख्स की मौजूदगी आपकी ज़िंदगी के अंदर होना ही कामयाबी है या खुशी है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपने साथ ख़ुद खुश नहीं हैं, ठीक है, तो फिर कोई भी आपसे खुश नहीं होगा। अपने साथ खुश रहना सीखिए। मेरा ये ख़्याल है कि अपने आप को कोई अच्छी सी ट्रीट दें, अपने आप अकॉर्डिंग टू योर ओन फाइनेंशियल सिचुएशन।
कोई अच्छी सी अपने आप को ट्रीट दें, कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल को खुशी से भर दे, फ्रेशन अप कर दे। और डेफ़िनेटली ये वाला एक जो टाइम पीरियड आपकी लाइफ में चल रहा है, जो कि डेफ़िनेटली मुश्किल है, ये ईज़ आउट होने की इस पर बहुत ज़्यादा इम्कान है। जैसे ही आप ख़ुद पॉजिटिव मेंटल स्टेटस में आएंगे, चीज़ें भी आपकी तरफ उतनी ही तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगी। रीडिंग को लाइक ज़रूर करिएगा, पहले ही लाइक कर दिया करें, बाद में अक्सर लोग भूल जाते हैं। और मैं आपसे नेक्स्ट जो पायल है उसके साथ दोबारा मिलती हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपने सर्कल चूज़ किया है और सर्कल के साथ जो पायल एसोसिएटेड है वो चूज़ की है, तो हम देखते हैं कि आपके लिए आने वाले 1 महीने के लिए क्या मैसेजेस हैं। जबकि ये बात याद रखने की है कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तो उससे आने वाले 1 महीने के मामलात जो हैं वो आपके सामने आएंगे। सबसे पहले हम राइडर वेट टैरो डेक को देखते हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज़ द वर्ल्ड, then I have Tower, 3 of Cups, 9 of Pentacles और Ace of Swords। okay. अच्छा जी, कोई आपके मामलात जो थे वो किसी के साथ थे, कोई आपका पर्सन आपके लाइफ के अंदर जो बहुत ज़्यादा शायद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और वो पर्सन जो है वो ऑलरेडी किसी और जगह पे इन्वॉल्व था या ऑलरेडी किसी और कमिटेड रिलेशनशिप का हिस्सा था, या ये भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर रीडिंग के सिलसिले में कि ये भी हो सकता है कि कोई किसी और जगह पे जॉब कर रहा था। अब वहाँ पे आपको ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो जो कि बाहर कहीं रह रहा था, आपके शहर से, आपके मुल्क से बाहर रह रहा था, और उसकी जॉब जो है वो वहाँ से ख़त्म हो गई है, और या वहाँ से जॉब आपने छोड़ दी है, या ये भी हो सकता है कि कोई शख्स जो आपसे किसी दूसरी जगह पे रहता है उसने ऑल ऑफ द सडन आपको किसी किस्म की एंडिंग की न्यूज़ दी है। ये एंडिंग की न्यूज़ बज़ाहिर तो कुछ इतनी पॉजिटिव नहीं लग रही, लेकिन असल में हकीकत ये है कि ये एंडिंग की न्यूज़ जो है ये उस ट्रायंगल को ख़त्म करेगी जो कि आपकी लाइफ के अंदर मौजूद थी, और आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि वन ऑन वन की बेसिस के ऊपर आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप या कांटेक्ट जो है वो बना सकते हैं। ये भी मुमकिन नज़र आ रहा है कि अब से कुछ अरसे के बाद आप जो है वो किसी ना किसी तरह से के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाएं इसी शख्स के साथ। शायद पहले इसलिए नहीं आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्टअप हो सका क्योंकि वो पर्सन जो था वो ऑलरेडी किसी और जगह पे इन्वॉल्व था या किसी और जगह पे कमिटेड था। अब इसमें ये पर्सन जो है ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जो है मुझे ये लगता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर डेफिनेटली आपको ये न्यूज़ मिल रही है कि वो पहले जहाँ पे जिस जगह पे इन्वॉल्व थे, बिज़ी थे या किसी वजह से स्टक थे, वो बहरहाल स्टकनेस अब ख़त्म हो गई है, और ये काफ़ी एक सडन किस्म की आपके लिए न्यूज़ होगी जो कि आपको मिलेगी। और अल्टीमेटली ये न्यूज़ जो है अच्छा, इसमें एक बात ये ज़रूर ज़हन नशीन रखिएगा कि आपको अपने आप को जेंटल रखना है, ठीक है। ये नहीं करिएगा कि बहुत ज़्यादा जल्दी डाल दें। अगर कोई आपका पर्सन जो है वो पीछे किसी रिलेशनशिप में से निकल के आ रहा है तो उसको डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा सो दैट वो आपकी तरफ मूव कर सके। तो बहुत जल्दी मत करिएगा, हार्श मत हो जाइएगा, और इस किस्म की कोई बात ना करिएगा जो कि दूसरे पर्सन का दिल तोड़ने का बायस बने। जो प्रोसेस हो रहा है, जिस पेस के ऊपर हो रहा है, आप उसी पेस को फॉलो करें और उसी के अंदाज में चीज़ें चलाएं। ओके, सो मोनोलॉजी से जो आपके लिए कार्ड है वो है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो होगा, और वो अपने टाइम पे हो रहा है। आप इसके ऊपर यकीन रखें कि जिसको आपसे मिलना है वो आपको मिल रहा है, मिलने वाला है, बहुत जल्द मिलेगा।
इसमें परेशानी की बात नहीं है। समटाइम्स इसमें इस सारी सिचुएशन के अंदर ये भी होने का इम्कान होता है कि चूँकि एक पर्सन जो है वो एक जगह से चैप्टर क्लोज़ करके आया है, सो उसका बिहेवियर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग ना लगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना लगे, और ये आपको ये लगे कि ये बिल्कुल जो है ये इसको तो मेरे में फ़ौरी तौर पे इंटरेस्ट लेना चाहिए, जबकि ये मेरे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा। सो उसके लिए आपके लिए एडवाइस है कि आप अपने ड्रीम्स के ऊपर जो आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है, जो आपने प्रेयर्स जो है यूनिवर्स को दी हुई हैं, उसके ऊपर अपना फेथ रखें। चीज़ें होंगी डेफिनेटली और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होंगी, लेकिन अपने टाइम के ऊपर होंगी। मुझे ये लेकिन मुझे इस सारी सिचुएशन के अंदर ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि बहुत जल्द आपको ये न्यूज़ जो है ये मिलने वाली है, लेकिन फिर फर्दर जो स्टेप होगा उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने पर्सन को मौका दें। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड आई हैव फॉर यू लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड का कार्ड है और 41 नंबर है इसका, जो कि रिड्यूस होके 5 पे रह जाता है। 5 नंबर जो है वो चेंज का कार्ड है। डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर सिनेरियो जो है वो चेंज होने वाला है, और आपको चाहिए कि आप एक्साइटेडली इस चेंज को वेलकम करें। ये जो चेंज होगा ये बहुत पॉजिटिव और सडन होगा। जिस तरह इस कार्ड के ऊपर आप देखें, जैसे ही टर्न जो है आप यहाँ पे ये पर्सन जो ट्रैवल कर रहा है, जैसे ही टर्न लेगा एकदम सिनेरियो चेंज हो सकता है। और टावर का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि चीज़ें जो हैं वो एकदम से चेंज होने का इम्कान है। सो आप इस चेंज के लिए मेंटली तैयार रहें। ओके, नेक्स्ट कार्ड है मेरे पास स्पीक विद लव। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। अगेन 32 नंबर है जो रिड्यूस होके 5 नंबर पे आ जाता है। चेंज आ रहा है आपके सिनेरियो में, चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आप अपने आप को जेंटल रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आप कंसिडरेट रहें दूसरे के लिए, और दूसरे को मौका दें इस बात का कि वो भी इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ज़ाहिर बात है किसी तरह का भी रिलेशनशिप जब एंड हो रहा होता है तो वो आप थोड़ा अरसे के लिए एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ में से गुज़र रहे होते हो। ये भी मुमकिन हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के नतीजे में जो आपका पर्सन है वो किसी किस्म के फाइनेंशियल लॉस का भी शिकार हो। सो आपको डेफिनेटली उससे, अपने पर्सन से अच्छे तरीके से प्यार से बात करनी चाहिए, उनको कंसोलिडेट करना चाहिए, कंसोल करना चाहिए, और टाइम दें कि वो इस सारे फेज़ में से अच्छे तरीके से बाहर आ जाएं। ओवरऑल मेरा ये ख़्याल है कि ये एक महीना जो है ये डेफ़िनेटली आपके लिए काफ़ी हैपनिंग हो सकता है। चीज़ें सब कुछ तेज़ी से अब्रप्टली और जल्दी हो सकती हैं और अनएक्सपेक्टेडली आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन बहरहाल आपके लिए जो कॉशन है वो ये है कि आप अपने मिजाज को धीमा रखें और यकीन रखें कि जो आपने कहा है वो होने जा रहा है और वही होगा। सो ये उन लोगों के लिए रीडिंग थी जिन्होंने सर्कल वाली पाइल को चूज़ किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ट्रायंगल चूज़ की है और ट्रायंगल वाली पाइल चूज़ की है तो हम देखते हैं कि आपके लिए अब क्या मैसेजेस हैं, आने वाले एक महीने में क्या होता हुआ नज़र आ रहा है और क्या अच्छी बातें होती हुई नज़र आ रही हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो ये इफ़ेक्टिव होगी। रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम राइडर वेट टैरो डेक से देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। सो आई हैव फूल इन रिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Pentacles, King of Sword, और लास्ट पे है Ace of Cups। अच्छा जी, अगर आपने ये वाली पाइल चूज़ की थी जो कि ट्रायंगल थी और आपकी ज़िंदगी में आने वाला एक महीना जो है वो इस लिहाज से बहुत हैपनिंग नज़र आ रहा है कि कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है जो कि बहुत अरसे से शायद डिलेड था, या आप उसका बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। और ये जो नया एक स्टार्ट होगा, एक तो इसके साथ मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है और ये मुमकिन हो सकता है कि आप डेली बेसिस के ऊपर कहीं बाहर जाना शुरू करें, ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ये बहुत कोई शॉर्ट डिस्टेंस
ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। कोई ये नहीं है कि एक शहर से दूसरी जगह आप जा रहे हैं, ये एक शहर के अंदर ही आगे पीछे होने वाली एक ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, जिसमें आप जल्दी जल्दी जो है वो किसी जगह पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। काम में जो है वो आपके इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके वर्क इन्वायरमेंट जो है उसमें मसरूफ़ियत नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपने सीखी हुई है आप उसकी अब प्रैक्टिस कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि आप एक बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़ सीख के और उसमें अपने आप को एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा जॉब है, डज़न्ट नेसेसरी कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिल जाए। हाँ, ये ज़रूर लग रहा है कि कोई अब ऐसा पर्सनल किस्म का एडवेंचर है जो कि आपको बहुत आगे ले जा सकता है, और अभी वो टाइम है जिसमें आप एक प्रैक्टिस मोड के अंदर होंगे, और अगला 1 डेढ़ 2 महीने जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि आप बार बार प्रैक्टिस से अपने आप को एक्सपर्ट बना लेंगे। आपके सामने रास्ता इस टाइम पे बिल्कुल क्लियर है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मुझे कहाँ लेके जाएगी। दूसरी बात जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि आप इतने ज़्यादा काम में बिज़ी हैं, और इस सारी सूरत हाल में जो नई स्टार्ट हुई है आप इतने ज़्यादा इसमें बिज़ी हैं कि इमोशनली आप जो हैं वो उतने इन्वेस्टेड नहीं रहे। और मुझे ये लगता है कि इस महीने में ना सिर्फ आपका काम या वर्कलोड इंक्रीज़ होगा, और चूँकि वर्कलोड इंक्रीज़ होगा तो इनकम भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको कोई लव ऑफ़र भी आने का इम्कान है, जिसको आप समहाउ बहुत ज़्यादा कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे या एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आप इमोशनली काफ़ी हद तक डिटैच्ड हैं। इसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल काम ही रीज़न हो सकता है कि काम की इतना ज़्यादा बढ़ जाए, या आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही अर्निंग हो इस टाइम के ऊपर, इसलिए आप रोमांस को या रिलेशनशिप की ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये या बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे और उसको थोड़ा सा डिले देंगे। आपकी यहाँ प्रायोरिटी नज़र आ रही है कि आपने अर्निंग करनी है, आपको काम करना है, और उसके बाद आपको रिलेशनशिप में अपने आप को इन्वेस्ट करना है। जो पहला ऑरेकल कार्ड मेरे पास है वो है अ टाइम फॉर हीलिंग। ये बात याद रखिएगा कि काम शायद आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे ये सब काम से मुतल्लिका सूरत हाल डेवलप होने का, इसके बावजूद आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क जो है वो आपको किसी न किसी फ़िज़िकल एलिमेंट में डाल सकता है, इसलिए अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, और ये मुमकिन है कि ओवर एक्सर्शन जो है वो आपको थका दे। सो रेस्ट करना जो है वो इस महीने के हिसाब से, जब ये टाइम फेज़ आपका स्टार्ट हुआ है, रेस्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बैकएक का इशू हो सकता है, और एक जो फ़िज़िकल जो थकावट है वो भी आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। सो नेक्स्ट जो ऑरेकल कार्ड है मेरे पास वो है सेलिब्रेट यू। ये डेफ़िनेटली एक ख़ुशी का मुकाम होगा आपके लिए। आपको चाहिए कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इस काम को, इस जॉब को, इस अपॉर्चुनिटी को, इस नए स्टार्ट को एंजॉय करें, क्योंकि ऐसा करने से आप ख़ुद भी रिलैक्स होंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आप अपने आप को रिलैक्स रखें, और बहुत ओवर एक्सर्शन जो है वो आपको फ़िज़िकली और मेंटली थका देगी। सो ये इस किस्म की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जो हैं इस टाइम पीरियड के अंदर वो आपको पुरसुकून रखेंगी और आपको अनवाइंड कर देंगी। दूसरा कार्ड जो है मेरे पास वो है वो है यू आर नॉट अफ्रेड। ये 10 नंबर का कार्ड है। पहला कार्ड जो था वो 6 नंबर का था। 6 नंबर जो है सोशलाइजिंग का नंबर है। दूसरा कार्ड जो है वो 10 नंबर का है, यानी इसको रिड्यूस करें तो 1 पे आ जाता है। आप अपने लीडर ख़ुद हैं। आप यहाँ पे खड़े हैं और आपको यहाँ पे जाना है, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, हमारी मंजिल क्या है। वो मंजिल हमें बाज़ दफ़ा हॉन्ट करना शुरू कर देती है, और हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू हो जाते हैं कि हम यहाँ पे कैसे पहुँचेंगे। लेकिन
आपको ये बताया जा रहा है कि यू आर नॉट अफ्रेड। आपने जो जर्नी स्टार्ट किया है वो आपको, या आपने जो काम स्टार्ट किया है वो आपको इस साइज़ से उठा के इतने ये ह्यूमंगस किस्म के साइज़ में आपको ले जाएगा, और आप बहुत ज़्यादा अचीव करेंगे, डेवलप होंगे, और एक बहुत बड़े आइकॉन के तौर पे दुनिया के सामने आएंगे। यू आर डिटर्मिन्ड टू डू दैट। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर ट्रायंगल पायल। जिन लोगों ने भी ये पायल चूज़ की है, काम जारी रखें। बेशक आपको चीज़ें जो हैं वो इवेंचुअली आपके रास्ते में स्मूदन अप होती चली जाएंगी। हाँ, बहुत ज़्यादा अपने आप को थकाइएगा मत। सो फ्रेंड्स, ये एक नई पिका कार्ड रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा आपकी तरफ से नेक्स्ट किसी रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।